आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अभियान है और वो अभियान देश के हित में है और बड़ी व्यापकता का अभियान है। भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को पूरे देश में चलाने का अभियान हाथ में लिया है। ये अभियान 27 सितंबर से लेकर 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में चलेगा। लगभग 100 दिन का ये हमारा अभियान है। इस अभियान को लेकर के हमारी जो प्रारंभिक तैयारियां हैं, हमारे जो संगठन की रचना है, जो हमारे प्रशिक्षण है, वो हमारे कार्यक्रम संपन्न हो गए हैं। लेकिन एक इतना बड़ा व्यापक अभियान, इतने बड़े समय तक चलने वाला अभियान के पीछे जो भाव है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि विकसित भारत बनाने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से जाता है। जब देश आत्मनिर्भर होगा, स्वयं के ऊपर खड़ा होगा, तो उसके माध्यम से हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। और उनका यह भी मानना है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का एकमात्र सशक्त जो माध्यम है वो स्वदेशी है। स्वदेशी की भी परिभाषा उन्होंने दी कि स्वदेशी वो है जो देश में बना है। स्वदेशी वो है जिसमें भारतीयों का पसीना, भारतीयों का श्रम लगा हुआ है, वो स्वदेशी है। ये स्वदेशी कोई संकल्प, कोई नारा नहीं है। स्वदेशी का संकल्प हमारी जीवन पद्धति है। स्वदेशी को अपनाने का अर्थ है कि हम अपने देश की जो मूल्य हैं, जो हमारे सभ्यताएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको ताकत देना, उनको सम्मान देना। और देश के जो पारंपरिक हमारे उद्योग थे, जो आज़ादी के बाद एक तरह से वो निष्क्रिय हो गए थे। आज़ादी के बाद इस प्रकार से पश्चिम मॉडल को हमने अपनाया, विदेशी आयातों पर हम निर्भर होने लगे और उसके कारण हमारे देश जो एक समय आत्मनिर्भर था, हमारे देश का जो टैलेंट था, हमारे देश के जो कारीगर थे, हमारे देश के जो हुनरमंद लोग थे, उनका उतना सम्मान नहीं रहा। और इसलिए धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर की बजाय दूसरों पर हम आश्रित हो गए। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को धार की जो सभा में जब वो आए थे, उनका जन्म दिवस था, तो उन्होंने देश के नागरिकों से अपील की थी। आप सबको याद भी होगा कि उन्होंने नारा दिया था कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। और उसमें पूरे देश के लोगों से उन्होंने एक मार्मिक अपील की थी कि हमको स्वदेशी को अपनाना है, स्वदेशी देश के टैलेंट को हमको सपोर्ट करना है। और देश के व्यापारियों से उन्होंने अपील की थी कि हमको स्वदेशी को ही बेचना है। यदि सब कुछ संभव नहीं हो सकता है तो अपने अपने प्रतिष्ठानों, अपने अपनी दुकानों में एक कॉर्नर बनाकर, स्वदेशी का कॉर्नर बना करके स्वदेशी को हमको बढ़ावा देना है। हम सब इस बात को भी देश जानता है कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। एक जमाना था कि जब हमारे देश की सेना के लिए छोटे छोटे जो सामान थे, उपकरण थे, उसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे सामानों के लिए हमको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था। आज हम रक्षा के क्षेत्र में हम अपने देश की सेना के लिए आधुनिक हथियार भी बना रहे हैं और विदेशों को निर्यात भी कर रहे हैं। 2014 के पहले मात्र 668 करोड़ रुपए का हम निर्यात करते थे। आज हम 23,262 करोड़ का निर्यात पिछले वर्ष हमने किया है। चाहे हम तेजस की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, तो रक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, ये जो बदलता हुआ भारत, इसकी तस्वीर भी देश के लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनके मस्तक में जाना चाहिए। हम मोबाइल सेक्टर की बात करें तो आज हम दुनिया के सबसे 2 नंबर के हम निर्माण करने वाले हमारा देश है। और हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ का मोबाइल हमने निर्यात किया है। हम टॉय के क्षेत्र की बात करें, खिलौने के क्षेत्र की बात करें,
तो हमारा जो आयात होता था वो 52% कम हुआ है और हमारा जो निर्यात वो 293% हमारा बढ़ा है। इसी प्रकार से हम अन्य क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं, हम ट्रैक्टर निर्माण की बात करते हैं, तो हम दुनिया में हम सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर बनाने वाले हमारा देश है। बस के निर्माण की बात करते हैं तो हम दूसरे नंबर पर है, ट्रक के निर्माण की बात करते हैं तो हम तीसरे नंबर पर हैं। और इसी प्रकार से हम स्वदेशी जो हमारी रक्षा प्रणालियां हैं, चाहे हम नागा ड्रोन की बात करें, आकाश तीर डिफेंस सिस्टम की बात करें, आकाश मिसाइल की बात करें, इस प्रकार से हमने हर क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता की और हमारे जो कदम बढ़े हैं, जो बदलता हुआ भारत की जो तस्वीर है, हमारे देश के अंदर जो हमारी जो पद्धतियां थी, हमारे जो टैलेंट था, हमने एमएसएमएससी सेक्टर को मजबूत करने का काम किया है। और इसलिए इस अभियान के माध्यम से हमारे जो लघु उद्यमी हैं, हमारे कारीगर हैं, हमारे जो शिल्पकार हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, उनको ताकत देते हुए हम स्वदेशी को अपनाएं भी और स्वदेशी का निर्माण भी करें। और इसलिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में लिया है। और इसे अभियान के पीछे भाव है कि देश के हर नागरिक के मन में ये भाव पैदा हो कि हमको अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है और उसका सबसे सख्त माध्यम है स्वदेशी। और इसलिए स्वदेशी के भाव को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक हमारी जो इस पूरे अभियान को लेकर जो रचना खड़ी की है, को राष्ट्रीय कार्यशाला हमारी संपन्न दिल्ली में हुई। 20 सितंबर को मध्य प्रदेश में हमारी प्रदेश स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई और 21 से 25 सितंबर के बीच में हमारे 62 जिलों की हमने कार्यशालाएं संपन्न की हैं। 26 से लेकर 30 सितंबर के बीच में 1313 मंडलों में से हमने 1282 मंडलों की कार्यशाला भी हमने संपन्न की है। और मध्य प्रदेश में ये अभियान नीचे तक जाए, हर व्यक्ति के मन में जाए, हर व्यापारी के मन में जाए, इसके लिए पूरे तंत्र को हमने मजबूत किया, प्रशिक्षित किया है। अभी तक जो हमारे जो कार्यक्रम हुए उसको लेकर के हमारी टोली प्रदेश की 1+7 की हमारे कार्यकर्ताओं की टोली है। इसी प्रकार से जिला स्तर पर हमारी 1+3 की टोली है। मंडल स्तर पर भी हमारी 1+2 की टोली हमने बनाई है। और सभी कार्यकर्ताओं को इस अभियान को कैसे ले जाना है, इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता ये कि इसमें कई स्तरीय हमारे कार्यक्रम, प्रदेश स्तर के भी कार्यक्रम है, जिला स्तर के भी कार्यक्रम है, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम है, मंडल स्तर के कार्यक्रम और हमारे ग्राम पंचायत स्तर के भी कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत बहुत सारी जो गतिविधि हमारी संपन्न होना है, उसका मैं संक्षिप्त विवरण आपके सामने रख रहा हूं। अभी हमारी जो केंद्र के नेतृत्व ने तय किया था कि हमारे सभी प्रदेशों में इस अभियान को लेकर प्रेस वार्ता हो। प्रेस वार्ता आज हम सब संपन्न कर रहे हैं। 10 से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में सभी जिला मुख्यालयों पर हमारी इस अभियान को लेकर प्रेस वार्ता हम लोग करेंगे। और इसके बाद में हमारी जो वक्ता इस पूरे अभियान को लेकर के जो हमारे जिला स्तरीय हमारे सम्मेलन है, मंडल स्तरीय हमारे सम्मेलन है, विधानसभा स्तरीय हमारे सम्मेलन है, हर सम्मेलन में इस विषय को रखने वाले अच्छे वक्ता जाएं। उसके लिए भी हमारी 5 अक्टूबर को हमारी वक्ता कार्यशाला भी हमने संपन्न की है। और आगामी जो हमारे कार्यक्रम जो इस अभियान के अंतर्गत जो गतिविधि हमको संपन्न करना है, उसको मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रदेश स्तर पर जो हमारी कार्यक्रम होंगे उसमें 1 से 30 नवंबर के बीच में स्वदेशी रील्स प्रतियोगिताएं हम करेंगे। इसी अवधि में हम स्वदेशी भाषण प्रतियोगिताएं भी करेंगे। इसी के बीच में हम क्विज और निबंध प्रतियोगिताएं भी करेंगे। ये पूरे प्रदेश में हम जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर को लेकर आएंगे। और इसमें युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से स्वदेशी को बढ़ावा देना, स्वदेशी को लोग अपना, इसके लिए इस अभियान के माध्यम से काम करेंगे। और स्वदेशी के महत्व पर भाषण देना, इसके लिए जागरूकता हम पैदा करेंगे। प्रदेश स्तर के जो दूसरा हमारा कार्यक्रम होगा वो 1 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में होगा। इसमें घर घर संपर्क, पूरे प्रदेश में हर घर में हम संपर्क करेंगे। इस अभियान के स्टिकर हैं, पैम्पलेट्स हैं, इसको लेकर के जो पूरा जो मैंने अब आपके सामने रखा कि पिछले 11 वर्षों में जो देश ने आत्मनिर्भरता के जो कदम बढ़ाए हैं, जो हमारी उपलब्धि है, उनको उसमें बीच में रखेंगे। और इसी बीच में हम जो है इस पूरे अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा हमारा जो जिला स्तरीय हमारे जो कार्यक्रम है वो 10 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में हमारे सभी जिलों में प्रेस वार्ता हम करेंगे। 16 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में महिला और युवा सम्मेलन हम हर जिला पर करेंगे। उस सभी सम्मेलनों में हमारे अच्छे वक्ता जाएं, सारे विषय को रखें और उसमें स्थानीय महिला युवा समूह को जोड़कर उनको सशक्त करना इस अभियान के बारे में और उनके भाषणों के माध्यम से योजना की जानकारी देना,
तीसरा हमारा कार्यक्रम होगा 1 से 15 नवंबर के बीच में जिला स्तर पर, वो होगा व्यापारी, लघु उद्योगी और प्रोफेशनल्स की मीट्स हम करेंगे। उसमें स्थानीय जो हमारे व्यापारी हैं, हमारे जो उद्यमी हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। इसी बीच में हमारे 16 से लेकर 30 नवंबर के बीच में स्वदेशी मेला, जो हमारा लोकल उत्पाद है, ODOP, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के जो हमारे स्थानीय कारीगरों ने बनाए हैं, इसको लेकर के उसको आगे रखते हुए हम अपने हर जिले में स्वदेशी मेलों का आयोजन करेंगे। उसमें स्थानीय कारीगरों को और उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। और 1 से 25 दिसंबर के बीच में आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा और पद यात्रा भी निकालेंगे। रथ यात्रा के माध्यम से हमारा प्रयास होगा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे जो इन्फ्लुएंस है, हमारे जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनको उस यात्रा में शामिल करना, और इसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रदेश का हर नागरिक अपने आप को तैयार करे, अपने आप को योगदान देने के लिए वो तैयार हो। इसके लिए एक अभियान हम जिला स्तर पर करेंगे। इसी प्रकार से विधानसभा स्तर पर भी हमारे 3 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में जो अभी चल रहा है, हमारे विधानसभा के सम्मेलन चालू हो गए। इस विधानसभा सम्मेलनों में हमारा ये प्रयास होगा कि जो GST बचत महोत्सव एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म को लेकर के, ये जो नया रिफॉर्म आया है, जो नया स्लैब आया है, इसका मूल में भी आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसका उद्देश्य भी हमारे देश के जो छोटे छोटे MSME सेक्टर के जो लोग हैं, उनको ताकत देना है। तो ये सब दोनों कार्यक्रम की हमारी विधानसभा स्तरीय हमारे सम्मेलन हम लोग संपन्न कर रहे हैं। उसमें हमारे सभी माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद और हमारे सभी पदाधिकारी, इनको हमने उनमें आग्रह किया कि वो सभी इन विधानसभा सम्मेलनों में जाएं। ये हमारे विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम होंगे। और 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में हमारे मंडल के सम्मेलन होंगे। उसमें हमारे स्थानीय कारीगर, उद्यमियों को उनको बुला करके उनके उत्पादों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। महिला और युवा सम्मेलन भी हम मंडल स्तर पर करेंगे। और स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदारों को बुलाकर उनको सम्मानित करना, उनको अप्रिशिएट करना, और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे मंडल स्तर पर होंगे। तो मैंने आपके सामने जो इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर और ग्राम स्तर पर जो हमारे कार्यक्रम होंगे, वो मैंने सारे विषय आपको रखा है। और इससे पूरे अभियान के पीछे जो भाव है, जो उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में प्रदेश का हर नागरिक स्वदेशी को अपनाए, स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करे और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना योगदान देने के लिए वो तैयार हो। इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य होगा। इस प्रकार से हम इस अभियान को पूरे प्रयोग करेंगे।